विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया। हेमंत के बयान ने झारखंड में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। क्या है हेमंत का वो 1 लाख वाला बयान, जिससे कि बीजेपी भी हैरान और परेशान नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। हेमंत का यह ऐलान झारखंड की राजनीति में तहलका भी मचाने वाला है। हेमंत ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने पर राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी 5 साल में 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। झारखंड आंदोलन की अग्रणी नेताओं में शुमार रहे निर्मल महतो के शहादत दिवस पर गुरुवार को जमशेदपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ा ऐलान किया। शुरू करेंगे तो ये वक्त बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आज हमारे विरोधी एक प्रकार है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के बदौलत जो चुनावी मैदान में आते हैं। अभी लोकसभा में भी जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया, एक सांप्रदायिक ऐसे दुष्प्रचार शुरू कर दी कि आज देश की जनता ने उसको सत्ता चलाने लायक भी नहीं समझा। आखिरकार वो बैसाखी के सहारे वो सरकार चला रही है। विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत के इस बयान को बड़ी राजनीतिक चाल की तरह भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने हेमंत के इस बयान को झूठ फरेब वाला बयान बताया है। निश्चित रूप से एक कठोर संघी घोषणा है और ये झारखंड के हित में नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। चुनाव माथे पर है, पूरे 4.5 वर्ष इन्होंने जो किया है, जनता उसका जवाब मांगेगी। चुनाव में ये जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो यही सब करके अब यहाँ के लोगों को बरगलाने ठगने का एक नया फार्मूला उन्होंने निकाला है। हेमंत के बयान से झारखंड में सियासी पारा पड़ गया है। अगर हेमंत इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहे तो इससे पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। ऐसे में हमारे भी कुछ सवाल है। क्या हेमंत कर पाएंगे अपना वादा पूरा? इस योजना को कैसे लागू करेंगे हेमंत सोरेन? राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ का क्या? रांची से अभिषेक भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV45। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टेटेड अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए एक तरफ हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि हर एक परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा अगर वो उनकी सरकार बनती है। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी ही सरकार वापस आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की ही बात कर ले अभिषेक, तो बीजेपी एक तरफ 5 लाख के रोजगार का मुद्दा लगातार उठाते रहती है कि 5 लाख का रोजगार पूरा नहीं किया गया, और इस पर भी उठाते हुए कहा है कि झूठा ऐलान किया गया है। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा? देखिए, हेमंत सोरेन अभी ऐलान कर रहे हैं, जमशेदपुर के उलियान पहुंचे तो, और मौका भी बहुत बड़ा था। मौका इसलिए बड़ा था कि उलियान में वो शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और एक बात ये तय है कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री रहते, कोई बात कह रहे हैं तो उनके दिमाग में कोई प्लान तो होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसकी तैयारी कर ली है। अब क्या तैयारी की है, आखिर ये कैसे देंगे, ये सोचना पड़ेगा। देखिए, मैया योजना जो है, ये मैया योजना की सफलता बता रही है। सफलता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी इस योजना को लेकर आप रेस्पॉन्स देखिए, रेस्पॉन्स गजब है इस योजना का। आप देखिएगा कि खेती बाड़ी के मौसम में महिलाएं जो हैं वो प्रज्ञा केंद्र पहुंच रही है, अपने आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच रही है, ताकि इसके फॉर्म को भर सके। हर महिला के अकाउंट में अगर 1000 रुपए पहुंचाती है सरकार, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो आधी आबादी वाला है वो हेमंत सोरेन अपनी तरफ कर लेते हैं जी। अब जब हेमंत सोरेन की तरफ से 1 लाख रुपए की घोषणा होती है, कुछ ना कुछ प्लान तो होगा। हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर है कि पिछले बार कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो अब तक नहीं मिला। 5 लाख रोजगार साल में की बात थी, वो अब तक नहीं मिला। तो अभी लेकिन पूरा देश ही जुमलों पर चल रहा है। केंद्र में सरकार आई थी 2 करोड़ रोजगार का वादा करके, उसने भी नहीं दिया। तो 5 लाख रोजगार का अगर हेमंत सोरेन वादा करके आते हैं और उसमें से 2-2.5 लाख रोजगार अगर वो देते हैं, तो कम से कम आंशिक सफलता तो है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यही है कि अकाउंट 1 लाख रुपए का वो जो वादा कर रहे हैं,
तो 1 लाख की जगह अगर 20,000 रुपए भी प्रति परिवार के अकाउंट में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो 1 लाख का बोल करके अगर 20,000 रुपए भी हेमंत सोरेन देते हैं, जिस तरीके से 5 लाख रोजगार की जगह 2-2.5 लाख रोजगार मिल रहा है, तो 20,000 रुपए भी अगर मिलता है तो ये एक उपलब्धि की तरह ही देखी जाएगी। अंकिता, देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें तो एक बड़ा ऐलान है और मैया योजना भी काफ़ी ज़्यादा उसे सही ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रयास भी कर रहे हैं ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे ही बहनों को खासतौर पर उन्होंने जोहार करके बहनों का धन्यवाद भी किया था ट्वीट के माध्यम से। लेकिन अगर हम बात कर ले तो ये कितना बड़ा चुनावी स्टंट भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी की तैयारी भी कहीं ना कहीं मजबूती स्तर से चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जब जनता को। तो ऐसे में क्या इसे चुनावी स्टंट तक ही सीमित माना जाए या फिर कुछ बड़ा भी हमें देखने को मिल सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में? यकीनन बड़ा देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं अंकिता कि इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए नहीं होगा। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव इसलिए होगा कि कई दलों का एग्जिस्टेंस या तो खत्म हो जाएगा, कई दलों का एग्जिस्टेंस मजबूत हो जाएगा। आप यकीन मानिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो आप कह रही हैं कि कितना बड़ा रहने वाला, देखिए अगर इस योजना में हेमंत सोरेन जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं या जो मैसेज वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसका 1% भी वो जनता तक पहुंचा दे रहे हैं तो आप समझिए कि इस चुनाव की दशा दिशा सब बदल जाएगी अंकिता। तो इस बात को मानने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि जमशेदपुर की धरती से हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, और ये मास्टर स्ट्रोक अगर कनेक्ट कर गया तो हेमंत सोरेन के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो उससे 10 गुना ज्यादा नतीजे देगा। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा ऐलान भी किया। दावा ये किया है कि एक बार फिर से उनकी ही सरकार आने वाली है और ये बीजेपी का सफाया जरूर करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम बड़े ऐलान की बात कर ले तो उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तो हर एक परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा सहायता राशि। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े वादे और बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार का आपने बयान भी सुना। उन्होंने इस बयान में सीधे तौर पर यह कहा, ये जो घोषणा की गई है हेमंत सोरेन की ओर से ये बिल्कुल झूठा घोषणा है। आश्वासन दिया गया है वो झूठी ही साबित होगी, क्योंकि 5 लाख का रोजगार अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा नहीं किया। ऐसे में नजर रहेगी विधानसभा चुनाव की एक पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसे बड़ा दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव एक मायने में बहुत बड़ा चुनाव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने बीजेपी को साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती भी दी है।